खाली मैदान आसाब का इम्तिहान। मैनचेस्टर टेस्ट में कौन होगा फातेह? फैसला कुन इनिंग्स जारी। इंग्लैंड की मोहतात अंदाज में 277 रन के हदफ की जानी पेशकदमी। पाकिस्तान को विकेटें दरकार। यासिर शाह की जादुई बॉलिंग पर इन्हिसार। फास्ट बॉलर्स को भी दिखाना होगी परफॉर्मेंस जानदार। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सिर्फ 169 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। कराची में बारिश का धुआंधार स्पेल। मुसलसल तीसरे रोज शहर में बरसात। कोरंगी कॉजवे पर मलीर नदी में तुगयानी। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। भिटाई कॉलोनी में बारिश का पानी जमा। लियारी नदी ओवरफ्लो होने के बायस गुलबहार का कश्मीरी मोहल्ला फिर डूब गया। लियारी जहानाबाद में मकान की छत गिरने से 2 अफराद चल बसे। 3 रोज में करंट लगने समेत दीगर हादसात में 13 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम आज कराची से निकल जाने का इम्कान है। कराची में बारिश के इलेक्ट्रिक को बिजली बंद करने का बहाना मिल गया। कई इलाकों में कल से बिजली गायब। इंतजामी दावे धरे के धरे रह गए। 500 फीडर ट्रिप कर गए। FB एरिया गुलशन इकबाल, मलीर, जौहर, नाजमाबाद गार्डन में बिजली की फराहमी तातुल का शिकार। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पानी जमा होने की वजह से बहारी में मुश्किलात हैं। बलूचिस्तान में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। पस्ती के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे का एक हिस्सा बह गया। मस्तूम कवादर कोहलू के नदी नाले बिफरे दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। दराए बोलान में सैलाबी रैले से सिंध और नसीराबाद डिवीजन का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बीबी नानी के करीब बरसाती रेले ने गैस पाइपलाइन उखाड़ दी। मुख्तलिफ हादसों में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 5 महीने से वीरान सयाहती मकाम होने लगे आबाद। पाबंदी उठते ही लोग पहुंचना शुरू। किसी ने नथिया गली में डेरा डाला तो कोई मरी जा पहुंचा। नारायण जाने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है नो मास्क नो टूरिज्म। सयाहती मकामात पर आने वाले मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। हसीनो दिलफरेब वादियाँ, सरसब्जो शादाब पहाड़, गुनगुनाते झरने, सवात में सयाहों के लिए एक और खूबसूरत मकाम दरियाफ्त। गबीन जब्बा गर्मियों में सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। सरसब्ज वादी में सयाह खेमे लगाकर रात गुजारने को तरजीह देते हैं। सयाहों ने मुतालबा किया है कि गबीन जब्बा के रास्ते पर पुख्ता सड़क बनाई जाए। ऑपोजिशन हादसाती तौर पर नहीं, इरादतन तकसीम हुई। ऑपोजिशन को यकजा करने के लिए कोशा। मौलाना फजलुर रहमान मायूस, कहते हैं ऑपोजिशन को मुत्तहिद करने में कामयाब हुए लेकिन 2 बड़ी जमातों ने इस्तिकामत का मुजाहरा नहीं किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में APC पर इत्तेफाक न हो सका। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मजीद ताखीर का शिकार। जराए का कहना है पीपल्स पार्टी ने नून लीग के अलावा दीगर जमातों से बैठक पर गौर शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी जराए का कहना है नून लीग ने APC से मुतालिक यकीन दहानी कराई थी। ईद गुजरने के बावजूद नून लीग खामोश है। किधर गई APC जो सारी अपोजिशन की आप बात करते थे? 14 तारीख 15 तारीख को मुहर्रम हो जाएगी, इसीलिए मैंने आखिरी दिन ट्रेनें रखी हैं ताकि अगले दिन मुहर्रम शुरू हो जाएगी। मैं ट्रेन नहीं चला रहा और ये तहरीक चलाने जा रहे हैं। किधर गई ऑपोजिशन की APC? मैं ट्रेन नहीं चला रहा, ये तहरीक चलाना चाहते हैं। नवाज शरीफ के केसेस सीरियस हैं। अगर एक पाई हम नहीं निकलवा सके तो फिर इनके पास भी नहीं रहेगी। कई बार कह चुका हूँ, नवाज शरीफ और जरदारी की सियासत नहीं रही। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं इमरान खान को आटा चीनी का रेट पता है, मुद्दत पूरी करेंगे। नवाज शरीफ के खानदान के साथ जो किया वो एहतसाब नहीं इंतकाम था। एहतसाब के नाम जितना जुल्म करेंगे वो आपको हजम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं खाने के लिए पैसे नहीं और ये लाहौर में 50 अरब का दूसरा शहर बनाएंगे। बताया जाए कौन सा गवर्नर हाउस गिराया, वजीर आजम हाउस में कौन पढ़ रहा है। 1 करोड़ नौकरियां देने का झूठ बोला गया और इनका सबसे बड़ा झूठ वजारतें कम करना था। आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े शटडाउन हो रहे हैं बिजनेस के
और कारोबार के। इस तरह तो फील गुड फैक्टर पैदा नहीं होता कि आप झूठी तख्तियां काटें और झूठे मंसूबों के लोगों को लॉलीपॉप दें। पाकिस्तान में महंगाई का अजाब आ चुका है। किसकी करप्शन है जो लोगों को आटा नहीं मिल रहा? इमरान खान, आपकी हुकूमत में 100 रुपए किलो चीनी मिल रही है। आपको मसाइल का इदराक नहीं था, आप नाअहल हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर का टाइटल ले लिया लेकिन 22 करोड़ आवाम से जीने का हक छीन लिया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए। सवाल ये है कि 5000 अरब रुपए कहाँ गए? यूरो 5 का जो पहला टैंकर है वो पाकिस्तान आ चुका है। अगले 10-15 दिन में आप मुख्तलिफ पंप्स पे देखेंगे और 1 सितंबर के बाद कोई और पाकिस्तान में पेट्रोल अवेलेबल नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अमीन असलम का कहना है माफिया और पेट्रोलियम कंपनियों की लॉबिंग बुरी तरह नाकाम हो गई। यूरो 5 पेट्रोल का पहला टैंकर पाकिस्तान पहुंच गया। 1 सितंबर से यूरो 5 पेट्रोल दस्तयाब होगा जिसकी कीमत आम पेट्रोल के बराबर और मेयार 10 गुना बेहतर होगा। इस हॉस्पिटल में पहले तो हम तमाम प्राइमरी केयर प्रोग्राम के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमने एक नई सहूलत यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई है। अब हम यहाँ पे कोविड का टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं और ये मुमकिन हुआ है ARY न्यूज़ चैनल के ताउन से। ARY नेटवर्क और इंडस अस्पताल के ताउन से सादिकाबाद के इलाके में मुफ्त कोरोना टेस्टिंग। रोजाना 150 से 350 अफराद के टेस्ट किए जाएंगे। रिजल्ट भी फौरी मिलेगा। इलाका मकीन, सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल के शुक्रगुजार। सिंध और बलूचिस्तान में भी कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी नायब वजीर दिफा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम के बुलंदी दराजात की दुआ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान एक मिसाली दोस्त से महरूम हो गया। दुख और गम की इस घड़ी में अपने सऊदी भाइयों के साथ खड़े हैं। अवाम कल से शुरू होने वाली शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। वजीर आज़म इमरान खान की अपील। कहते हैं कल मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। अरकान असेंबली, वज़रा, वज़ीर आला और टाइगर फोर्स रज़ाकार मुहिम में शरीक होंगे। एक दिन में 35 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। पंजाब भर में शजरकारी मुहिम की 500 से ज़ायद तकरीबात होंगी। सूबाई हुकूमत 12 लाख से ज़ायद पौधे लगाएगी। मटियारी से लाहौर 660 kV की ट्रांसमिशन लाइन पर काम आखिरी मराहिल में है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। बताया ट्रांसमिशन लाइन से 4000 मेगावाट बिजली की तरसील मुमकिन होगी। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1.6 अरब डॉलर लागत आएगी। 2212 अफराद को रोजगार मिलेगा। मूडीज ने पाकिस्तान का रेटिंग आउटलुक बढ़ाकर मुस्तहकम कर दिया। क्रेडिट रेटिंग B3 पर बरकरार। पाकिस्तान का खैर मकदम हमाद अजहर का कहना है वबा के दौरान मूडीज की पाकिस्तान के लिए B3 मुस्तहकम रेटिंग हौसला अफजा है। नून लीग के पॉलिसीज की वजह से रेटिंग मनफी B3 कर दी गई थी। PTI हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया।